3 साल बाद JBL ने Go 3 का अपडेट लाया और नाम रख दिया Go 4 और हाँ दाम भी बढ़ा दिया। तो चलो देखते हैं नाम और दाम के अलावा और क्या क्या काम किया गया है इस JBL Go 4 में। एंड लास्ट तक आपको पता चल ही जाएगा शुड यू रियली गो फॉर दिस Go 4 और नॉट। देखो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस जैसा तो कुछ था नहीं इसमें। नॉर्मल सा डब्बा था, थोड़े पेपर्स थे और था हाथ भर का एक केबल। नहीं, हाथ तो लंबे होते हैं, हथेली भर का। और हाँ स्पीकर भी था। डिजाइन में Go 4 Go 3 से थोड़ा अलग तो लगता है। इस बार चारों तरफ साइड से सिलिकॉन की पैडिंग दे दी गई है। अलग अलग कलर्स डाले गए हैं डुअल टोन में, जो इसकी खूबसूरती को थोड़ा बढ़ा देता है। हाँ कुछ कलर्स कॉम्बिनेशन है जो थोड़े अतरंगी लगते हैं। स्पीकर्स को टांगने या लटकाने की जो व्यवस्था थी उसमें भी थोड़ा बदलाव किया गया है। Go 3 को लेफ्ट साइड से लटकाया जाता था, लेकिन अब Go 4 को टॉप राइट कॉर्नर से। बाकी उसका गोल था और इसका थोड़ा चपटा। साइड वाले ब्लूटूथ और ऑन ऑफ का बटन भी राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड में डाल दिया गया है। लेकिन दबाने में ज्यादा मजा राइट साइड वाले में आता था, मतलब पुराने वाले में, क्योंकि उसके बटन्स बेटर टैक्टाइल फीलिंग देते थे। नया वाला थोड़ा हार्ड सा लगता है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा बटन दिया गया है ऑराकास्ट का। अब ये ऑराकास्ट क्या है इसके बारे में थोड़ी देर में बातें करेंगे। ओवरऑल लुक्स एंड डिजाइन में JBL Go 4 ज्यादा प्रीमियम लगता है। लेकिन एक चीज है जो इन्होंने सही नहीं करी, जो पावर ऑन ऑफ का बटन है वो सिंगल प्रेस में ही टर्न ऑन हो जाता है। बैग या पॉकेट में रखा हो तो एक्सीडेंटली ऑन हो सकता है। लॉन्ग प्रेस टू टर्न ऑन एनीथिंग इज एनी डे बेटर। नए वाले के पिछवाड़े में भी थोड़ा परिवर्तन किया गया है। जो पैडिंग है वो चेंज कर दी गई है। अब इसको बजाने में इसका पिछवाड़ा सरकता नहीं है, Go 3 का सरकने लगता था। एक्चुअली होता यह था कि Go 3 को जैसे ही टेबल पे फ्लैट रख के बजाते थे कि जो सर से वो धीरे धीरे और हल्का सा भी गाने में बेस आया तो वाइब्रेट करता था और सरकते सरकते टेबल से गिर जाता था। तेरी ये बिंदिया, थैंकफुली Go 4 में अब ये दिक्कत नहीं आती। तेरी चुनरिया दिल ले गई। वैसे बिल्ड क्वालिटी तो दोनों का ही अच्छा है, कपड़े वपड़े दोनों में पहना दिए हैं मस्त। लेकिन Go 4 का थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लगता है। इसकी फिटिंग थोड़ी ज्यादा टाइट है। हाथ से छिटक पिटक के गिर जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला इसे, चाहे धूल में गिरे या पानी में, क्योंकि IP67 की रेटिंग दोनों में डाली गई है। मैंने एक्सट्रीम लेवल का एक वाटरप्रूफ टेस्ट किया है अपने शॉर्ट वीडियो में, लेवल 2 बाथरूम टेस्ट। हालांकि वो Go 3 का है, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप चाहते हो Go 4 का भी करूं तो फिर आप मुझे कमेंट में बता दो। लेकिन एक चीज है जो इसमें नहीं दिया हुआ है और इस Go 4 में दिया हुआ है, वो है ऐप सपोर्ट। ऐप का नाम है JBL पोर्टेबल। ऐप का डिजाइन तो मुझे पसंद नहीं आया, सच बहुत बेसिक सा है, बिगिनर्स टाइप, मानो जैसे सस्ते डेवलपर्स ने बनाया है। मजाक की बात साइड में, लेकिन सच में ऐप का डिजाइन मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन हाँ बेसिक फंक्शनलिटीज यहाँ पे दे दिया गया है, जैसे EQ चेंज करना, कस्टम EQ का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, प्ले टाइम बूस्ट मोड, ऑराकास्ट, ये सब फीचर्स दिए गए हैं। ऑराकास्ट के थ्रू 2 JBL Go 4 को पेयर कर सकते हो और स्टीरियो साउंड का लुत्फ उठा सकते हो, क्योंकि अकेले बजेगा तो मोनो बजेगा। और अगर आपके पास एक ही JBL Go 4 है लेकिन कोई दूसरा स्पीकर है जो ऑराकास्ट सपोर्ट करता है, तो दोनों आपस में सिंक्रोनाइज हो जाएंगे और एक सिंगल स्पीकर की तरह बजेंगे, एक बड़ा स्पीकर की तरह। अब बात करते हैं साउंड के बारे में। JBL Go 3 के रिव्यू में मैंने बोला था कि इसका साउंड क्वालिटी बहुत एवरेज सा है, तो प्रीमियम साउंड क्वालिटी की उम्मीद मत करना इससे, बाकी सब चंगा है। लेकिन इस बार Go 4 में सच में इंप्रूवमेंट हुआ है। अब 3 साल बाद अपग्रेड ला रहे हैं तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन दोनों ही 4.2 वाट स्पीकर है। एक Go 3 से ज्यादा फुलर साउंड करता है। So he gon' buy me what I like. Now he tryna cuff, but I can't give him my whole life. I just wanna party, I ain't tryna be your wife. लोवेस्ट बेस रिस्पॉन्स भी 90 हर्ट्ज तक जाती है। Go 3 में 110 हर्ट्ज तक जाती थी और ये लिटरली फील होता है म्यूजिक सुनने में। Go 4 का बेस ज्यादा पंची लगता है। लेकिन अभी भी Go 3 के वोकल्स ज्यादा क्लियर लगे मुझे। मे बी Go 4 में बेस ज्यादा है तो ये मीट्स को ओवर पावर कर दे रहा है। पॉडकास्ट के लिए Go 3 इज अ बेटर ऑप्शन। TRS में आपका स्वागत है सर। लेकिन ओवरऑल इस Go 4 में गाना सुनने में मुझे ज्यादा मजा आता है। लेकिन मजा तभी तक रहता है जब तक मैं प्ले टाइम बूस्ट मोड ऑफ रखता हूँ। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा बैटरी को 2 घंटे बढ़ा देगा, ट्रेबल भी हाई कर देगा, लेकिन उसके बदले बेस की मार देगा। कम नहीं करेगा, सीधे मार ही देगा, एकदम नीलबट्टा सन्नाटा। EQ मोड भी डिसेबल हो जाता है, मतलब गाना भी सुनोगे ठीक चिक वाले तो ऐसा लगेगा पॉडकास्ट वाले भैया गा रहे हैं। तो मेरे को बैटरी 2 घंटे बढ़ाने वाला प्ले टाइम बूस्ट मोड तो गिमिक ही लगा। लेकिन ब्लूटूथ में कोई गिमिक नहीं है, अपग्रेड किया गया है। Go 3 में 5.1 था और इस Go 4 में 5.3। 5.3 में कनेक्शन ज्यादा रिलायबल होते हैं, लेटेंसी का भी कम इशू होता है और बैटरी भी कम कंज्यूम करता है। बैटरी से याद आया इसमें भी इंप्रूवमेंट है, 7 आवर्स वर्सेस 5 आवर्स ऑफ Go 3। बाकी प्ले टाइम बूस्ट मोड तो आपको याद ही है। लेकिन चार्ज करने के लिए दोनों में टाइप से दिया गया है, करीब 3 घंटे लगते हैं फुल चार्ज होने में। चलो ऐसा तो सही है, लेकिन मूड तब खराब होता है जब पता चलता है कि इसमें भी माइक नहीं दिया। एक बार मेरा Go 3 रिव्यू वाला क्लिप देखो। इसके माइक के बारे में नहीं बताने वाला कि कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि है ही नहीं, माइक दिया ही नहीं भाई साहब, भूल गए। JBL भैया फिर से भूल गए इसमें माइक डालना। यार 50-100 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए होते, लेकिन डाल दिए होते। आप समझते क्या है नहीं हो, माइक की जरूरत पड़ती है हमको स्पीकर में, खास करके पोर्टेबल स्पीकर में। तो कुल मिलाकर बात है कि इस JBL Go 4 पे इंप्रूवमेंट किया गया है। सबसे ज्यादा डिफरेंस तो साउंड क्वालिटी एंड बेस में ही पता चल जाता है। और हाँ
दिखने में भी। बैटरी बैकअप में भी इंप्रूवमेंट किया गया है, फीचर्स में भी इंप्रूवमेंट है जैसे ऐप सपोर्ट और आकाश, लेकिन प्ले टाइम बूस्ट मोड का नाम मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहूंगा। ये सब आपको मिलता है 3500 से 4000 रुपए के प्राइस रेंज में। गो 3 आता है 2500 के आसपास। मुझे लगता है एक्स्ट्रा अमाउंट वर्थ है इस गो 4 के लिए। और आप कुछ करो यार ताकि JBL टीम को पता चल जाए और 50-100 रुपए एक्स्ट्रा डाल के इसमें माइक डाल दे। एंड लेट मी रिमाइंड यू अनदर थिंग, ये टेबल पे फ्लैट रख के बजाने से सरकता नहीं है। दिस अलोन माइट बी अ गेम चेंजर फॉर यू, बट फॉर मी इट्स ओनली अ गेम चेंजर इफ यू सब्सक्राइब।